बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव 21। द फिज़िकल क्वांटिटी पावर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स इस। हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी पावर है, उसको हम बेस यूनिट्स के अंदर किस तरह लिख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बेस यूनिट्स दिए गए हैं, जैसा कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, P इज़ इक्वल टू W/T। वर्क होता है W इज़ इक्वल टू FD और F फोर्स बराबर होता है MA के। जैसे इन तमाम वैल्यूज़ के बेस यूनिट्स को हम पुट करते हैं तो हमारे पास पावर बराबर आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। Objective 22. The appropriate precision on addition of the following masses 2.189, 0.089, 11.8, 5.32 इन किलोग्राम इस। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं, उनको हम जिस वक्त हम ऐड करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है 19.398 kg। हमारा एग्जैक्ट आंसर या करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए हमने ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है जिसके मिनिमम नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस हों। तो हमारे पास एक वैल्यू है जिसका मिनिमम नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस हैं 11.8, यानी कि इशारिये के बाद कम से कम डिजिट्स की तादाद हो। 11.8 द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस, द आंसर इज़ राउंड ऑफ टू द सेम पोजीशन विच इज़ देन 19.4 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं, उसके अंदर से एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है। किलोवाट, अर्ज, जूल या किलोवाट आवर। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है 1 अर्ज ERG इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। अर्ज CGS सिस्टम से लिया गया है। किलोवाट आवर ये भी जूल के इक्वल होता है और किलोवाट ये पावर के इक्वल होता है। हम कह सकते हैं अर्ज, किलोवाट आवर एंड जूल आर द यूनिट ऑफ वर्क, बट किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। द करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मास। दी गए वैल्यूज़ के अंदर मास का यूनिट क्या है। लाइट ईयर, स्लग, कंडेला, सोलर डे। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है, कंडेला यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का और सोलर डे यूनिट है टाइम का। लेकिन स्लग बराबर होता है 14.594 kg। स्लग CGS सिस्टम से रिलेट करता है। स्लग इज़ द यूनिट ऑफ मास। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25, इफ़ P इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, the expression p²/2m हैज़ बेस यूनिट इडेंटिकल। हमारे पास P से मुराद मोमेंटम है, M से मुराद मास है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है p²/2m, ये किसके साथ इडेंटिकल यानी कि किस क्वांटिटी के साथ सेम है। एनर्जी, फोर्स, पावर या वेलोसिटी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। हम m को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू p²/2m। तो p²/2m रिलेट करता है एनर्जी के साथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26, ए साइंस स्टूडेंट टेक्स 100 ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट। Second time he takes 500 observations in the same experiment. By doing so, the possible error becomes। एक साइंस स्टूडेंट 100 ऑब्जर्वेशंस लेता है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसी एक्सपेरिमेंट पे 500 ऑब्जर्वेशन लेता है, तो पॉसिबल एरर्स क्या होगा। 5 टाइम इंक्रीज़ करेगा, 1/5 टाइम इंक्रीज़ करेगा, अनचेंज्ड होगा, नन ऑफ दिस। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, एब्सोल्यूट एरर इनवर्स से रिलेट करता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशंस हम इंक्रीज़ करते चल जाएंगे, एरर डिक्रीज़ होगा। जो स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन 5 टाइम ज़्यादा ली है तो उसका जो एरर होगा 5 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस
द मोस्ट पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट कैन बी। तो इसके अंदर पॉसिबल एरर की वैल्यू क्या होगी? 0.02 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि पॉसिबल एरर इक्वल होता है लीस्ट काउंट के। तो इस वैल्यू के अंदर लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो पॉसिबल एरर होगा वो 0.01 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। दी गई क्वांटिटीज़ के अंदर से टाइम का यूनिट नहीं है। सोलर डे, पैरालैक्टिक सेकेंड, लीप ईयर, ल्यूनर मंथ। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है सोलर डे, लीप ईयर एंड ल्यूनर मंथ आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होगा वो टाइम के साथ रिलेट करेगा, यानी कि इनका यूनिट सेकंड होगा। जबकि पैरालैक्टिक सेकंड इक्वल होता है 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है और इसका यूनिट मीटर होगा, यानी कि ये टाइम का यूनिट नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29, पुअर कैलिब्रेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। पुअर कैलिब्रेशन एक मिसाल है पर्सनल एरर की, रैंडम एरर की, सिस्टमैटिक एरर की या एरर की। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है इन फिजिक्स पुअर कैलिब्रेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ नॉट एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ठीक तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया गया, लीडिंग टू इनकरेक्ट, या हम जो लीड कर रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे। अनरिलायबल मेजरमेंट, हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो यानी कि जो उसके ऊपर मार्कअप किया गया है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया। तो ये लिंक करता है इंस्ट्रूमेंट एरर के साथ या सिस्टमेटिक एरर के साथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30, द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर आर। लाइट ईयर की डायमेंशन क्या है? LT-1, एल, ML² T⁻⁻2 या एल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर एक यूनिट का डिस्टेंस है, S = CT। तो डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, तो सेम इस तरह लाइट ईयर की जो डायमेंशन होगी L होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 31, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं। इस डायमेंशन इन लेंथ आर, तो इसके अंदर लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? -2, -1, 0 या 2। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडिंग बाई टी। थीटा इज इक्वल टू, थीटा बराबर होता है रेडियन के, रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन आती है m⁻0, l⁻0, t⁻−1। तो यहाँ पे जो डायमेंशन लेंथ की बन रही है वो 0 है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हैज़ द SI यूनिट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का SI यूनिट क्या होगा? यानी कि बेस यूनिट्स के मुतालिक पूछा है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बराबर होता है F=G m1 m2 डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा G=FR² डिवाइडिंग बाई m1 m2। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे हम इसको बेस यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है m³ पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 33, 1 फर्मी और 1 FM इज इक्वल टू, यानी कि 1 फर्मी किसके इक्वल होगा? 10⁻⁻5 आंगस्ट्रॉन, 10⁻5 आंगस्ट्रॉन, 10⁻20 माइक्रोन, 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, और 1 आंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻5 आंगस्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हैज़ आइडेंटिकल डायमेंशंस एज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन है दी गई क्वांटिटीज़ में से किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, एनर्जी के, मोमेंट ऑफ फोर्स के, लेटेंट हीट के।
जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है लेटेंट हीट H इज इक्वल टू Q/m। हम इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। सेम इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होता है वर्क पर यूनिट मास, और उसके हम डायमेंशन मालूम करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हैज़ आइडेंटिकल डायमेंशन एज लेटेंट हीट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35, गेस द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू mc स्क्वायर व्हेन m स्टैंड फॉर मास एंड c स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो x के मुतालिक पूछा गया है कि x कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करेगा, मोमेंटम के साथ, एनर्जी के साथ, पावर के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है x इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम m और c स्क्वायर की डायमेंशन जब मालूम करते हैं तो इसकी डायमेंशन आती है एनर्जी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि x फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी के साथ रिलेट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Objective 36, the quantity 2s over r, where s is a surface tension, r is the radius of curvature, has the dimensions of। हमारे पास एक क्वांटिटी है 2s over r। इसकी डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन के इक्वल होगी, प्रेशर के, एनर्जी के, फोर्स के, या नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको मालूम करते हैं, एस से मुराद सरफेस टेंशन होता है। 2s over r की जिस वक्त हम डायमेंशन मालूम करते हैं तो इसकी डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन दोनों सेम होती हैं। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ 2s over r इक्वल टू द प्रेशर्स ऑफ डायमेंशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम मून टू अर्थ। मून की जो लाइट है वह ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़ 3,84,400 किलोमीटर। लाइट फ्राम द मून टेक्स 1 मिनट 20 सेकेंड टू गेट फ्राम मून टू अर्थ। चांद से ज़मीन तक लाइट पहुँचने में 1 मिनट 20 सेकेंड लेती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 38, the fundamental physical quantities forming the basis of the MKS systems are। MKS सिस्टम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर 4 तरह के सिस्टम दिखाए गए हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम या SI सिस्टम। CGS सिस्टम रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को। FPS सिस्टम रिप्रेजेंट करता है फुट, पाउंड एंड सेकंड को। MKS सिस्टम रिप्रेजेंट करता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। और SI यूनिट मुख्तलिफ़ किस्म के बेस यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो आजकल यूज़ हो रहा है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो MKS सिस्टम के अंदर मास है, लेंथ है और टाइम है। मास किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। दी गई क्वांटिटीज़ के अंदर से प्रेशर का यूनिट कौन सा होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P इज़ इक्वल टू F/A। F बराबर होता है ma के। M और A की वैल्यू, A फॉर एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमारे पास प्रेशर SI यूनिट के लिहाज से यानी कि बेस यूनिट के लिहाज से आ जाता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v एट एनी इंस्टेंट t। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, टाइम इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ b की डायमेंशंस क्या होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। हमारे पास एक रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं at इक्वल होगा v के और bt स्क्वायर भी इक्वल होगा v के। जब हम कंपेयर करते हैं bt स्क्वायर इज इक्वल टू lt की पावर -1 तो हमारे पास b का आंसर आता है lt की पावर -3। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।